मैं छोटा था तो बहुत डरपोक था। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था और मुझसे बड़े कजन वगैरह मुझे डराया करते थे। कभी जंगली जानवरों के नाम पर, कभी चुड़ैल के नाम पर, तो कभी भूत प्रेत के नाम पर। उनसे किस्से कहानियां सुनकर मैं इतना डरने लगा था कि शाम होते ही घर के अंदर चला जाता और रात को तो बाहर निकलता भी नहीं। घर के बाहर रोते हुए मुझे पुकार रही है। मैंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। एक दिन मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देख रही है। मैं सन्न था। मुझे देखते ही देखते वो दरवाजे से बाहर निकली और धीमे कदमों में चली गई। मैं डर के मारे बिस्तर में दुबका रहा। सुबह होते ही मैं उस झोली को लेकर भीम सिंह की दुकान पर पहुंच गया। मैं नशे में था और मैंने भीम सिंह का गिरेबान पकड़ लिया। भीम सिंह मुझसे कई साल बड़ा था, मगर मुझे उम्र का भी लिहाज नहीं रहा। मैंने उसे पीटते हुए कहा, सच बता कि उस महिला से तेरा क्या रिश्ता है। पहले वो ना नुकर करता था, मगर मैंने जब उसे पीटा तो वो सच बताने को राजी हो गया। उसने बताया, लीलवती नाम की महिला ने ये सामान भेजा है। वह इसी गांव में ब्याही गई थी, मगर शादी के कुछ महीनों में ही उसके पति का बीमारी से इंतकाल हो गया था। फिर कुछ ही समय में उसके सास ससुर भी चल बसे। वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और घर पर अकेली होने के कारण पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। इस बीच गांव में अचानक कुछ लोगों की मौत हो गई। शायद हैजा फैला था क्योंकि लोग एक साथ बीमार हुए थे। सभी ने गांव में छाई मनहूसियत का ठीकरा उस महिला पर फोड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि ये डायन है, पहले अपने परिवार को खा गई और अब गांव वालों को खा रही है। एक दिन गुस्से में गांव वालों ने उसे मारने की योजना बनाई। उसे पकड़ा और बेतहाशा पीटा और गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। उसकी लाश जलाने की जिम्मेदारी मुझे और गांव के कुछ और युवकों को दी गई थी। इतना बताकर भीम सिंह रोने लग गया। मैंने कहा कि आगे क्या हुआ? उसने कहा कि जब वो लोग लीलावती को जलाने लगे और आग लगाई ही थी कि उसे होश आ गया। उसने कहा, मैंने झट से लकड़ियों गिराई और उसे चिता से खींच लिया। वो तड़प रही थी, बेसुध थी मगर जिंदा थी। मैंने उन लड़कों को कहा कि क्यों हम पाप अपने हाथ लें। बाकी लड़कों को कुछ पैसे दिए और कहा कि इस महिला को गांव के बाहर छोड़ आएं। भीम सिंह ने बताया, इसके बाद गांव में कई दिनों तक चीखों की आवाजें आती रहीं। लोग समझते रहे कि वो चुड़ैल है जो बदला लेने आई है, मगर मैं जानता था कि ये जख्मी लीलावती है और रात के अंधेरे में बिलखती थी जंगल के बाहर। कुछ दिन उसने यूं ही जंगल में गुजारे और फिर हालत सुधरी होगी तो कहीं चली गई होगी। ये सब बोलते हुए भीम सिंह रो रहा था। उसने मुझसे पूछा कि वो सामान कहाँ है जो लीलावती ने भेजा था। मैंने कहा कि क्यों चाहिए तुम्हें वो सामान? भीमसेन रोए जा रहा था। मैंने झोली उसकी ओर फेंक दी। रोते रोते उसने झोली खोली तो अंदर से जली हुई घघरी निकली। वो उस घड़ी को पकड़कर और जोर से रोने लगा। इतने में मैंने उसे बताया कि जब तुम इसे लेने से इनकार किया था, मैं वापस लीलावती के यहाँ गया था तो पता चला कि उसका इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था कि भीम सिंह जोर से चीखकर बेहोश हो गया। चेहरे पर पानी की बूंदें फेंककर भीम सिंह को मैं होश में वापस लाया तो फिर वह रोने लगा। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वह रोते हुए बोलने लगा, हम लोग लीलावती के घर वालों की जमीन जोता करते थे और बदले में उगने वाला अनाज उन्हें देते थे। उसके सास ससुर की मौत के बाद भी मेरा आना जाना था। हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर रात को चुपके से निकलकर मुझसे मिलने आया करती थी। तब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर कभी हिम्मत नहीं पड़ी। ये घघरी मैंने ही उसे लाकर दी थी मेले से। जिस रात उसे गांव वालों ने डायन बताकर मारा, उस रात भी उसने यही पहनी थी। वो मुझसे मिलने ही रात को चुपके से आ रही थी। ये सुनकर मैं समझा गया कि बचपन में मुझे जिस चुड़ैल की आवाज सुनाई दी थी वो वास्तव में कौन थी। ये भी समझ आ गया कि उस कोठी की बुढ़िया क्यों घूंघट में चेहरा छिपाया करती थी, शायद अपने चेहरे पर आए चोट और जलने के निशानों को छिपाने के लिए। कई साल पहले हुई पिटाई में लीलावती बच गई होगी और उसने कहीं और शादी कर ली होगी, मगर दुर्भाग्य से वहां भी वो अकेली ही रह गई। मुझे ये भी पता चला कि वो घघरी अधजली क्यों थी और क्यों उसने भीम सिंह को भेजी थी। उसने इतने सालों तक वो घघरी संभाल कर रखी थी जो उसके ऊपर हुए जुल्म का सबूत थी। फिर जब उसने मेरे से भीम सिंह के बारे में जाना तो उसे ये घघरी मेरे हाथ भिजवाई थी, ये याद दिलाने के लिए मुझे मारने वालों में तू भी था जो मुझसे प्यार की बातें करता था। पुरानी यादों की टीस को शायद बूढ़ी लीलावती सह नहीं पाई होगी और उसने घर को आग लगा ली होगी, या शायद प्राकृतिक मौत ही मर गई होगी। मैं उदास होकर अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद से न तो किसी ने रात को मेरा दरवाजा खटखटाया
न मुझे पत्नी नजर आई। शायद डर, दुख और नशा मुझ पर हावी हो गया था, जो मुझे ये सब महसूस होने लगा था। मगर लीलावती और घघरी की सच्चाई जानने के बाद मेरा वहम दूर हो गया। हालांकि कुछ दिन बाद सुनने को मिला कि भीम सिंह ने अपनी दुकान में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। मैं भी वहां गया था। जब उसकी लाश उतारी जा रही थी तो देखा था कि उसने उसी अज्जली घड़ी का फंदा बनाया था।